गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत तत्व तथा अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और राष्ट्रीय हित पर आदि पर आधारित होती हैं। अब हम अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्माणक तत्वों के बारे में अध्ययन करें। फर्स्ट है इसमें भौगोलिक स्थिति। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह ऐसा देश है जो बहुत भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं तथा पूर्व एवं पश्चिम में मछलियाँ निवास करती हैं। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का विपुल भंडार है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में व्यापार और वाणिज्य एवं व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर भी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्य उत्पादन, जो कि कभी उसकी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, आज अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आज खाद्यान्न उत्पादन में अमेरिका आत्मनिर्भर बन गया है। साथ ही वह अन्य विश्व के देशों में भी अनाज निर्यात करता है। सुरक्षात्मक शक्ति, निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती हैं। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय स्रोत, औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीनी संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दलगत सहयोग। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कांग्रेस में बहुमत होता है। कांग्रेस वहाँ की संसद को कहा जाता है। अब है अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य कि अमेरिकी विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं जिन पर वह अपनी विदेश नीति आधारित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आने पाए। हालांकि अमेरिका यूरोप
एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा अर्थात लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा विश्व में प्रत्येक स्थान पर भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और बहस से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। नेक्स्ट है साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने सोवियत संघ का जो साम्यवादी राष्ट्र था उसका विस्तारवादी जो कार्य था वो विस्तारपूर्वक बढ़ाया जा रहा था सोवियत संघ, और अमेरिका उस साम्यवादी अवधारणा को रोकना चाह रहा था। तनाव कम करना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप भी लगाते रहे। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अपप्रसार संधि 1968, साल्ट प्रथम एवं द्वितीय समझौते तथा INF संधि 1987, स्टार्ट संधि 1991 एंड 93 पर दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार को समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ एवं रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता था। नेक्स्ट है विश्व शांति। डलेस ने 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ के अवसान तथा सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया था। यह ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा। यह ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा। दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। नेक्स्ट है आतंकवाद का उन्मूलन। 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए नाटकीय वक्तव्य ही देता रहा, लेकिन 11 सितंबर 2001 में विश्व व्यापार संगठन तथा पेंटागन पर हमला पहली बार अमेरिका पर सीधा आतंकवादी हमला हुआ था। तब अमेरिका की विदेश नीति का जो मुख्य बिंदु है वह आतंकवाद का खात्मा करना या आतंकवाद का उन्मूलन करना बन गया है। वर्तमान में जो भी आतंकवाद को श्रेय देता है वह अमेरिका का दुश्मन कहलाता है। इस तरह का अमेरिका का विचार है और अमेरिका आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहता है और भारत जैसे देश के साथ में भी अमेरिका आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सहयोग देता रहता है।